जातीय हिंसा के इतिहास वाले बिहार में जातीय महापंचायत क्या है कुशवाहा नेताओं की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण इनकाउंटर का मामला राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। 5 जुलाई को भोजपुर में बहुजन महापंचायत होने जा रही है और इसके आयोजकों का दावा है कि यह महापंचायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन देने के लिए है। अब पिछड़ा के बेटे सम्राट को हटाने के लिए स्वर्ण समाज ने महापंचायत की थी। अब उनके जवाब में हम सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए बहुजन महापंचायत करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब सम्राट के पक्ष में पिछड़ों और दलितों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जातीय हिंसा के इतिहास वाले बिहार में इस तरह की जातीय महापंचायत नहीं होनी चाहिए? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, बहुजन महापंचायत को प्रशासनिक इजाजत नहीं मिली है? हाँ, बिल्कुल, अभी तक इस महापंचायत को प्रशासनिक इजाज़त नहीं मिली है और इसके बावजूद इस कुछ बहुजन आर्मी समर्थक जी। महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। जी। पटना में तो पोस्टर भी लग गया है जिस पर सम्राट चौधरी की भी तस्वीर लगाई तस्वीर है गई है। जी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य में जातीय महापंचायत होनी चाहिए? देखिए, बिहार के ज़्यादातर कुशवाहा विधायकों का कहना है कि जातीय महापंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार ने तो समय रहते माने शुरू में ही भरत एनकाउंटर का न्यायिक जांच का आदेश देकर अपना मंसूबा साफ कर दिया है और सरकार कहीं निशाने पर नहीं है। जी। तो फिर सम्राट चौधरी के समर्थन में इस तरह के महापंचायत जातीय महापंचायत की क्या दरकार है? जी। और सत्तारूढ़ दल के अधिकांश कुशवाहा विधायक जी। इस महापंचायत से पल्ला झाड़ चुके हैं जी। और सरकार की ओर से बैठाई गई न्यायिक जांच पर भरोसा जता रहे हैं। जी। बिहार सरकार के मंत्री और बड़े कुशवाहा नेता श्री भगवान सिंह जी का कहना है कि एनडीए के सभी पांचों घटक दल किसी खास जाति की राजनीति नहीं करते हैं जी। और हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और यह महापंचायत कौन कर रहा है उन्हें पता नहीं है। जी। हालांकि खबर है कि उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों को इस महापंचायत में जाने से मना किया है। जी। सर, तो ऐसे में ज्यादातर कुशवाहा नेता इस जातीय महापंचायत की जो मुखालफत है वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आपको गलत जानकारी है। जी। कुशवाहा नेता इस जातीय महापंचायत की मुखालफत कर रहे हैं, जी। ज़्यादातर। जी। कुशवाहा नेता रामेश्वर कुमार महतो, अश्वमेघ विदेवी, रामसेवक सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा, निरंजन मेहता, भीष्म कुशवाहा और रत्नेश कुशवाहा जैसे बड़े कुशवाहा नेता महापंचायत के पक्ष में नहीं है। जी। सभी नेताओं ने साफ किया है कि किसी आयोजन की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। और श्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि कोई कुशवाहा महापंचायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, सबको इस पर भरोसा है और बीजेपी के नेता नागमणि का एक स्वर से बीजेपी और जेडीयू के नेता विरोध भी कर रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज के सारे विधायक और नेता महापंचायत के पक्ष में है, नहीं है। जी। सर, तो ऐसे में विपक्ष इसे अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बता रही है। बिल्कुल, महागठबंधन आरजेडी उसमें शामिल है, माले है, कांग्रेस है जी। और उसके विधायकों ने इस महापंचायत को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है जी। और बीजेपी की डराने वाली राजनीति का हिस्सा इसे बताया है। अमरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बहुजनों के नेता तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं, जी। हम भोजपुर क्यों जाएं? भोजपुर में सरकार ने एनकाउंटर करवाया है, संविधान में एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है। अरुण सिंह कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी के ही दूसरे खेमे का ये आयोजन है। वे किस मकसद से ये कर रहे हैं वही जाने। बीजेपी दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का इनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति से डरा रही है, मतलब विपक्ष का कहना है। जी। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लोगों में बेचैनी है कि अब किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है। जी। तो अब जिस तरह से जातीय महापंचायत हो रही है उसको लेकर तो विपक्ष के निशाने पर सत्ताधारी दल के नेता हैं ही। जी। सर, तो ऐसे में बहुजन महापंचायत पर अब तक क्या-क्या हुआ है? देखिए 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण की मौत हो गई जी। और इस इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए लोगों ने 24 जून को महापंचायत का आयोजन किया था भरत के गांव में। जी। उस महापंचायत में किसी जाति के लोग विशेष नहीं थे, हर जाति के लोग थे जी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार से मांग की गई थी कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समय से कार्रवाई नहीं होगी तब आंदोलन की धमकी दी गई थी जी। और इस महापंचायत के पलटवार में बहुजन आर्मी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में 5 जुलाई को माने कल बहुजन महापंचायत का ऐलान कर दिया है।
कार्यक्रम जगलदावा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में होना तय था। अनुमति भी मिल गई थी, जी। लेकिन विद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देकर मैदान देने से अब मना कर दिया है जी। और अपनी पूर्व अनुमति वापस ले ली है। मतलब सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह का जातीय महापंचायत हो। जी। देखिए अनुमंडल प्रशासन ने कानून व्यवस्था और यातायात प्रभावित होने की आशंका का हवाला देते हुए महापंचायत के आवेदन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है और कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर स्थगित करने का आदेश जारी किया है। लेकिन जो लोग हैं जो डटे हुए हैं कि नहीं भाई बहुजन महापंचायत करेंगे ही, जी। वो तो अभी भी अड़े हुए हैं। जी। कल तो पटना में एक पोस्टर भी लग गया है और बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दी गई है। जी। तो भाई मुख्यमंत्री तो निशाने पर ही नहीं है। तो फिर उनकी तस्वीर क्यों लग रही अ, है? अब उनको उनके नाम पर राजनीति हो रही है। उनके नाम पर, उनके समर्थन में खड़ा होने के बहाने नेता अपना चेहरा चमका रहे हैं। फिर तो जैसे ही विवाद बढ़ा नेता यू टर्न भी ले लिए। हाँ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले महापंचायत में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान किया था जी। और बहुजन एकता का नारा भी दिया था, लेकिन जी। क्षेत्र में बढ़ते सामाजिक तनाव को देखते हुए उन्होंने यू टर्न ले लिया है। मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आयोजकों से अपील की है कि वे राज्यहित और सामाजिक सद्भाव के लिए इस महापंचायत को फिलहाल स्थगित कर दें। वारिसलीगंज के विधायक अनिता देवी के पति बाहुबली नेता अशोक महतो ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, वो भी पहले जाने वाले थे। जी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराना चाहता हूँ। आगामी बहुजन महापंचायत कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति को लेकर जो चर्चाएँ चल रही थी, उन पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। मैं इस बहुजन महापंचायत में शामिल नहीं हो रहा हूँ। जी। तो अब भाई सरकारें साथ नहीं दे रही है तो बैक फुट पर आ गए हैं। जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो भाई अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, जी। जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो अड़े हुए हैं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इस मामले पर। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।